नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से इंतज़ार था इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिज़ल्ट का। अब वो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और एक बड़ा धमाका हुआ है इस रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के साथ में ही। क्योंकि जब कोई रिज़ल्ट आता है तो उसमें जिनका सिलेक्शन होता है वो बहुत खुश होकर के बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ये रिज़ल्ट ऐसा है जिसमें जो टॉप किया है वो भी गायब है और जो बॉटम लाइन में सिलेक्शन लिया है वो भी गायब है। मतलब कोई भी ये नहीं बता रहा है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और उसका जो भी रीज़न हो। और जहाँ तक बात की जाए संस्थाओं की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इतनी बड़ी संस्था, एनटीए इतनी बड़ी संस्था और सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इस बार आशा ये थी कि सारा सिलेक्शन जो होगा वो फेयर होगा, किसी भी प्रकार का कोई करप्शन इसमें नहीं होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं और अच्छे से एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से कोई करप्शन नहीं होगा। एक जगह कुछ पकड़ा गया था वाराणसी में, तो उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। तो उससे उम्मीद जग गई थी कि हाँ, करप्शन इस बार नहीं होगा और जितने लड़कों का सिलेक्शन होगा सब फेयर होगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो एकदम से सब कुछ बदल गया। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत बिलो चला गया और कट ऑफ इतना हाई चला गया कि उसका कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि इतना कोई कट ऑफ, इतना कोई नंबर ला सकता है। 200 में रिटन में से 195 ले आ रहे हैं लड़के, 194 ला रहे हैं, 192 ला रहे हैं। मतलब 13-13 सेक्शंस में क्वेश्चंस बटे हुए थे और इतने सारे सेक्शंस में अगर एक एक क्वेश्चन को भी गलत किया जाए तो फिर भी 187 ही आता है। लेकिन यहाँ पे लोग 194 ले आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो बात ज़रूर है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसमें जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी कि नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट की मैं बात करूं तो वेटिंग लिस्ट जैसे आपको बता दूं, कंप्यूटर असिस्टेंट में ऐसे 15 में से 10 लड़के ऐसे हैं, 9 लड़के और 1 लड़की ऐसी है जिसका सिलेक्शन एआरओ और आरओ में भी हुआ है। तो ये लोग तो निश्चित तौर पे आरओ और एआरओ को ज्वाइन करेंगे। तो कंप्यूटर असिस्टेंट में इस तरह का वेटिंग लिस्ट आने का फुल चांस है। उसी तरह एआरओ में भी ऐसे कुछ लड़के और लड़कियां हैं जो कि जिनका सिलेक्शन आरओ के पद पे हुआ है, तो वो लोग ऑब्वियस सी बात है कि आरओ ज्वाइन करेंगे और एआरओ को छोड़ेंगे, तो एआरओ पे भी वेटिंग लिस्ट आएगी। और हो सकता है आरओ में भी कुछ ऐसे लोग हों जो कि आरओ की वैकेंसी ना ज्वाइन करें, उनका कहीं और जॉब लग गया हो, तो ऐसे भी लोग आरओ में भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। लेकिन एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट में तो फिक्स है। अब हम बात करते हैं जो सबूत की, इसमें मैं थंबनेल में डाला हूँ कि सबूत ऐसे हैं, तो ऐसे बहुत सारे आपके पास भी गए होंगे, लेकिन मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपर की। जो हमारे टॉपर हैं दीपक कुमार एआरओ की, इनका आप देख सकते हैं ये इनका एप्लीकेशन नंबर है पेट का, पंजीकरण क्रमांक रजिस्ट्रेशन नंबर है पेट का है 30-10-67-65-471। अब इनका आप साइन देख लीजिए, ये कितने होनहार हैं और इनका स्कोर आप देख लीजिए, और जूम कर दे रहा हूँ, 14 पाए हैं। नॉर्मलाइज स्कोर इनका 18 है, 18.43, और इनका परसेंटाइल है 6.477, 4721960। ठीक। और इसमें इनकी माता का नाम नहीं है, इनका नाम है दीपक कुमार, इनके पिता का नाम है राम अभिलाष, और ओबीसी इनकी कैटेगरी है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनकी माता का नाम नहीं है इसमें। तो इसको अगर आप चाहें तो UPSSC की वेबसाइट में जाएं, वहाँ से लेखपाल का इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, वहाँ से इनकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये आप काम कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। अब इनका हाई कोर्ट का देखिए आप, नाम इनका फ़ोटो में अंतर है, फ़ोटो चेंज किए हुए हैं लेकिन हैं यही। और इनका नाम देख लीजिए दीपक कुमार, माता का नाम सुनीता देवी और पिता का नाम राम अभिलाष। और 20/12/2021 को इनको फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था एआरओ का, और इनका नंबर है 192। और वहीं पे टाइपिंग में ये पाए हैं 47.7, 239.7 के साथ ये 100% परसेंटाइल है इनका, और ये टॉप कर गए हैं। तो जो लड़का 6 महीने पहले 14 नंबर ले आ रहा था, वो किसी खास विधा से पढ़ाई करके वो लड़का 192 नंबर ले आया है। आप देख लीजिए एक बार जूम करके, 192 नंबर इनका नंबर है, टाइपिंग में 47 और ओवरऑल इनका 239 है।
अब एक हैं कीर्ति पटेल जी हैं, इनका देख लीजिए आप। इनका है ये रिव्यू ऑफिसर के पद पे इन्होंने फॉर्म भरा था। 96 नंबर है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 48 नंबर है, और ये आरओ के पद पे सिलेक्ट नहीं हुई हैं। इसमें इनका टोटल परसेंटाइल मात्र 41 बन रहा है, ठीक। और ये एग्ज़ाम हुआ था इनका 11/12/2021 को, और शिफ्ट थी इनकी सेकंड। तो इस तरीके से ये इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन जब इन्होंने एआरओ का एग्ज़ाम दिया तो एक ख़ास विधा से इन्होंने पढ़ाई की, बहुत ही कोई अजीब विधा इन लोगों को मिली हुई है। अब आप देखिए इनका स्कोर 200 में से 192 नंबर। नाम एक बार देख लीजिए, कीर्ति पटेल, माता का नाम आशा पटेल, पिता का नाम रामखिलौन पटेल। और 200 में से 192 नंबर, टाइपिंग में 47.7 नंबर, ओवरऑल इनका 239.7 नंबर, और परसेंटाइल स्कोर इनका जा कर के बना है 99.98। और सिलेक्शन इसी एनटीए स्कोर से हुआ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि 170 नंबर पाए हैं, तो एनटीए स्कोर उनका अगर डाउन है तो नौकरी नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। उधर 11 तारीख के एग्ज़ाम में ये 96 नंबर समथिंग था, और 19 तारीख के एग्ज़ाम में मात्र 8 दिन के अंदर कुछ खास विधा से किसी हिमालयन योगी से, जैसे चित्रा सुब्रमण्यम सलाह लेती थी और एनएससी में घोटाला किया था, लेकिन इन्होंने घोटाला नहीं किया था। ये 19/12/2021 को 8 दिन के अंदर कोई योग विधा से इन्होंने पढ़ाई की, और फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने 192 नंबर अचीव किया है। अब आइए दिखाते हैं और लोगों को आपको। ये हैं, इनका नाम है इनका अभय शर्मा, और ये एग्ज़ाम इन्होंने दिया है 19/12/2021 में फर्स्ट शिफ्ट में। एआरओ के पद पे चयनित हुए हैं। 200 में से 182 नंबर पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 49.3, और टोटल 231 के साथ ये 99.94 परसेंटाइल के साथ ये सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इनकी फ़ोटो देख लीजिए आप। अब यही है, फ़ोटो फिर से देख लीजिए, नाम देख लीजिए, अभय शर्मा, क्रांतिदेव बी शर्मा, आदित्य मनी शर्मा। नॉट सिलेक्टेड फॉर रिव्यू ऑफिसर। एग्ज़ाम कब हुआ था? 11/12 में। 8 दिन के अंदर पहले इन्होंने रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया, 8 दिन के अंदर उसी कीर्ति पटेल वाले विधा से ये भी पढ़ाई किए, और उसमें जिसमें 11 तारीख को इनका एग्ज़ाम हुआ था तो 84 नंबर पाए थे, और टाइपिंग भी ये नहीं कर पाए थे। इन्होंने डबल विधा अपनाई, मतलब टाइपिंग के लिए भी वही विधा अपनाई। 8 दिन के अंदर 28 से डायरेक्ट 49 पहुँच गए थे। आपको अगर ध्यान हो भी, इसके पीछे 49 टाइपिंग इनका था, और ये टाइपिंग भी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। देखिए इनका एनटीए स्कोर नहीं शो कर रहा है। और ये रिव्यू ऑफिसर के लिए नॉट सिलेक्ट थे, लेकिन असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। ये देखिए, इनका नाम है नीरज कुमार, माता का नाम है विरमा देवी, पिता का नाम है बच्चू सिंह, और ये अगर आप देखेंगे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में ये पा रहे हैं 78 नंबर। और ये तो भूल गए, मतलब अभी मैं दिखाता हूँ आपको। 200 में से 78 नंबर पाए हैं ये असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, और टाइपिंग में भी मात्र 13 नंबर पाए हैं, और टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। नॉट सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। लेकिन यही व्यक्ति जब इस एग्ज़ाम में बैठता है, पहले इसके एग्ज़ाम में जो बैठा था आरओ के एग्ज़ाम में, तो देख लीजिए नीरज कुमार, विरमा देवी, बच्चू सिंह, और इसका फ़ोटो आप देख लीजिए। यही व्यक्ति 200 में से 173 नंबर ले आया था, टाइपिंग में 47, आपको हो सकता है इस पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, 47.30 नंबर ले आया था, और इसका ओवरऑल नंबर 220.30 था, और इसका एनटीए स्कोर था 99.96, और ये सिलेक्टेड फॉर रिव्यू ऑफिसर हुआ है। तो इसी तरह के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं दोस्तों, कि आप उनको देख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अगर रिजल्ट ही एनालिसिस कर लेंगे और उसको ले जा कर के किसी तरीके से आप मैनेज करके जन्मतिथि वगैरह
देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने बड़े स्तर का स्कैम है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें जो 400 समथिंग सीटों पे सिलेक्शन हुआ है आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट में, उसमें 400 सीटों पे पैसा चला है और ये इसी तरह के भ्रष्ट लोग जा कर के वहाँ पे अब नौकरी करेंगे और हाई कोर्ट को चलाएंगे। अब ये माननीय हाई कोर्ट को देखना है कि वो अपने के लिए किस तरह के कर्मचारियों को ले रहा है। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे जा कर के। इतनी बड़ी संस्था, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये इतना रिस्पॉन्सिबल वर्क है वहाँ पे, लेकिन ये लोग डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग किए हैं पैसों के दम पर। और क्या कहा जाए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सारी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और कुछ भी कर सकती हैं किसी के भी साथ। तो बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ये माननीय हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि जो मेहनत किया है उसके साथ न्याय करिए। ये अन्याय आपके ही दर पे अगर होगा तो और लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से वो न्याय की भीख मांगेंगे, किस तरह से इस देश में गुजारा हो पाएगा। इसी के साथ इसको देखिए, इसको और लोगों के साथ शेयर करिए, इन इन्फॉर्मेशंस को शेयर करिए। किसी भी तरीके से माननीय जजेस के पास ये सूचना पहुंच जाए कि ऐसी धांधली उन्हीं के नाक के नीचे हुई है, तो निश्चित तौर पर वो इस पर कार्रवाई करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो भी धांधली हुई है वो बहुत बड़े स्तर पे नहीं हुई है, नीचे स्तर पे हुई है और सेंटर्स के लेवल पे ये धांधलियाँ हुई हैं और इसको रोका जा सकता है, इस रिज़ल्ट को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन ये बातें हमको माननीय जजों और हाई कोर्ट के प्रशासन के पास पहुंचाना होगा। उनको मेल किया जा सकता है किसी भी तरीके से। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मेल आईडी प्रोवाइड करूंगा कहीं से व्यवस्था करके, और इसको ज़रूर रोका जाए। नहीं तो इस तरह के अगर एक बार ये चलन चल गया तो फिर किसी को भी नौकरी नहीं मिल पाएगी जो फेयर लड़का है। और इस तरह के लोग जब जाएंगे 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च करने के बाद, तो वो निश्चित तौर पर आम जनता से ही वो पैसा निकालेंगे, धन उगाही करेंगे। कोई अपनी इतना पैसा लगा करके सिर्फ सैलरी के लिए वहाँ नहीं जाएगा। ये भ्रष्ट लोग हैं, इसलिए इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।